हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल घर की रसोई विद सुनीति सरकार में। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जन्माष्टमी में बनने वाले भोग की रेसिपी, जिसे आप घर के चीजों से ही घर में ही बना सकते हैं। तो क्यों न इसे शुद्धता से घर में ही बनाया जाए। इसे बनाना भी आसान है और सिर्फ 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। खाने में ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है और इसके फायदे अनगिनत है। तो लड्डू गोपाल को ये भोग जरूर खिलाएं। आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी जरा सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अब देर नहीं करते हैं, लड्डू गोपाल के लिए भोग प्रसाद बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करके हमने ये चढ़ा दी है कढ़ाई और उसमें हमने 3 टेबल स्पून पूरा भर के हमने घी डाला है। भोग प्रसाद बनाने में देसी घी का ही यूज किया जाता है। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप रिफाइंड का यूज भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम सिम है और सिम गैस पर घी जब तक गर्म हो रहा है तो ये हमने आधी कटोरी गोंद लिया है और गोंद को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, जिससे तलने में इसको आसानी रहती है और खाने पर इसके टुकड़े मुंह में नहीं आते हैं। तो ये लीजिए, छोटे टुकड़े हो गए हैं गोंद के, तो इसको कटोरी में निकाल लिया है। और सबसे पहले घी में हम गोंद को तलेंगे, क्योंकि घी ज़्यादा होता है और गोंद को तलने में आसानी होती है और बहुत ही आसानी से ये सारे गोंद एकदम अच्छे से फूल जाते हैं। गोंद या मेवे को आप जब भी फ्राई कर रहे हो, भून रहे हो, तो आप गैस की फ्लेम को सिम ही रखें। इससे जलता भी नहीं है और बहुत ही अच्छे से अंदर तक गोंद सिक कर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, गोंद का कलर ही चेंज हो गया है, एकदम वाइट से हो गए हैं, फूल गए हैं सारे गोंद अच्छे से। तो अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे और फिर से बचा हुआ गोंद डाल देंगे ताकि वो भी इसी तरह से भुन जाए। लड्डू गोपाल के लिए हमने और भी भोग बनाए हैं, जैसे आप मखाने के पाक या पंचमेवा कैसे पाक बना सकते हैं, उस रेसिपी को अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक पे जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो ये देखिए, बढ़िया सा गोंद सिक गया है, तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी तरह से हमें और भी मेवे को रोस्ट करना है। तो ये हमने 2 टेबल स्पून भर के बादाम लिया है। बादाम को हम घी में पलट देंगे और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि जितने अच्छे से ये रोस्ट होंगे तो उतना ही ज़्यादा पीसने में, ग्राइंड करने में ये आसानी होगी और पाक बहुत ही ज़्यादा सौंधा और बढ़िया बनेगा। जन्माष्टमी आते ही मेरे घर में तो धूम मच जाती है, क्योंकि तरह तरह के पाक बनाते हैं और जो बच्चों को खाना और मेरे हस्बैंड को भी खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये लीजिए, बादाम अच्छे से सिक गए हैं, रोस्ट हो गए हैं, तो इसको हम निकाल लेते हैं उसी प्लेट में। बादाम का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि ये बादाम अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। बस उसी समय हमें प्लेट में निकाल लेना है। तो फिर से अब उसी घी में हमने डाल दिया है काजू भी हमने उतना ही लिया है जितना हमने बादाम लिया है, 2 टेबल स्पून भर के लिया है। इसको उसी घी में सिम गैस पर सेकना है। इसका भी हमें कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का सा देखिए गुलाबी हुआ है, बस लगा कि ये सिक गया है, तो इसको भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। इस पाक को आप जन्माष्टमी के अलावा भी बना सकते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ताकतवर है कि जो भी इसे खाएगा बस उसको बिल्कुल भी वीकनेस नहीं होने वाली है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक से बढ़कर एक हैं। तो उसी बचे हुए घी में हमने मखाने को डाल दिया है। मखाना हमने 2 बड़ी कटोरी भर कर लिया है। अगर हाथ के नाप लेना है तो इस तरह से लें। मखाने में बहुत सारा कैल्शियम मिलता है, जिससे हड्डियां बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं। जब तक मखाना भुन रहा है तब तक आपको और भी चीजें दिखा देते हैं। ये हमने ली है गरी, जो सूखी वाली गरी होती है, गरी का गोला, उसको हमने लिया है और इसको बारीक हमने कट कर लिया है। मखाने को आप कैसे मानेंगे कि ये भुन गया है? तो बस एक मखाना आप भूनते समय उठाएं और उसको उंगलियों की मदद से तोड़ें। अगर आसानी से चूर चूर हो जा रहा है तो समझिए मखाना भुन गया है। तो भूनते समय हमने एक मखाने को उसमें से उठाया, थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको हाथों से दबाया, तो देखिए आसानी से ये चूर चूर हो गया। तो इसका मतलब मखाना भुन गया है। तो इसको अब प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी सारी चीजें रोस्ट नहीं हुई हैं, तो उसी कढ़ाई में हमने घी और डाल दिया है 2 टेबल स्पून, क्योंकि घी अभी कम लग रहा था। तो अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने नारियल को, गरी को कट करके रखा है, उसको इसी में डाल देंगे और सिम गैस पर इसको भी हमें रोस्ट करना है और इसका भी बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होने देना है। गरी को स्पैचुला से बराबर चलाते रहना है, क्योंकि ये थोड़ी देर में ही जलने लग जाता है, तो इसलिए इसे बराबर चलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
तो ये लीजिए गरी अच्छे से रोस्ट हो गई है, तो इसको बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है। तो सारी गरी हमने प्लेट में निकाल ली है और उसी कढ़ाई में हमने 2 टेबल स्पून खरबूजे के बीज डाल दिए हैं, 2 टेबल स्पून हमने किशमिश डाली है, 1 टेबल स्पून खसखस डाला है और 1 टेबल स्पून हमने चिरौंजी डाली है। सभी चीज़ों को डालने के बाद स्पैचुला से बराबर चलाते हुए इसे हमें रोस्ट करना है, क्योंकि इसका रोस्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पाक का। तो गैस को हमने बंद कर दिया है, कढ़ाई अभी गर्म है। तो अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सौंठ, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इन सभी चीजों को रोस्ट कर लिया है ताकि इन सभी की नमी खत्म हो जाए। मेवा पाक बनाने के लिए हमने ये लिया है गुड़, ये लगभग 300 ग्राम है और गुड़ को रख देते हैं साइड में। और ये हमने जो गरी को रोस्ट किया था इसमें से थोड़ी गरी हम निकाल लेंगे पाक को गार्निश करने के लिए। और अब हम लेंगे बादाम भी गार्निश करने के लिए हम 4-5 ले लेते हैं, इसको भी उसी कटोरी में निकाल लेंगे। और अब वापस चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस को सिम करके हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है, उसी कढ़ाई को हमने लिया है और इसमें हमने जो गुड़ लिया था उसको पलट दिया है। तो जितना गुड़ है उसका आधा हमें पानी लेना है। पानी को हमने इसी गुड़ में डाल दिया है और सिम गैस पर इसे गलने देंगे। स्पैचुला से थोड़ा सा चला दिया है। तो जब तक गुड़ गल रहा है तब तक इन सभी जो हमने मेवे लिए हैं उनको हम दरदरा कूट लेते हैं। मेवे को दरदरा कूटने के लिए हमने ये ग्राइंडर लिया है और इसमें मखाने को थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करना है, क्योंकि एक साथ अगर मखाने को ग्राइंड करते हैं तो मखाना कूटेगा भी नहीं और मिक्सी भी खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह का हमें मखाने को दरदरा पीसना है, बारीक बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस मखाने के पाउडर को हम निकाल लेते हैं बर्तन में, एक कटोरे में निकाल लिया है और बाकी के बचे हुए मखाने को इसी तरह से हमें ग्राइंड कर लेना है। तो ये लीजिए बचा हुआ मखाना भी हमने ग्राइंड कर लिया है, तो उसी बर्तन में इसको हमने निकाल लिया है। और अब चलते हैं बाकी के मेवे भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे काजू बादाम को एक साथ हम ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है इसलिए एक साथ ग्राइंड हो सकते हैं। तो इन दोनों को भी हमें बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, बस जिस तरह से हमने मखाने को दरबरा पीसा है उसी तरह से हमें काजू बादाम को भी दरबरा पीसना है। तो ये देखिए आपको पास से दिखा रहे हैं, इतना हमें दरबरा पीसना है। तो काजू बादाम के पाउडर को हम उसी बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें हमने मखाने को निकाला है। और अब हमने लिए 4-5 इलायची को कूट लेंगे। इसको हम अगर पाग में डालते हैं तो इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो इलायची के दानों को हमने कूट लिया है और छिक्कल को हटा दिया है। इसी इमाम दस्ते में हम डाल देंगे जो हमने गोंद भून के रखा है, इसको डाल देंगे और इसे हम कूट लेंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फूल जाता है। तो गोंद को आप कटोरी से भी अगर पीसना चाहें तो पीस सकते हैं। तो थोड़ा सा चम्मच से चला दिया है, चलाने के बाद इसे फिर से कूट देंगे। तो ये देखिए बारीक सा ये गोंद कूट गया है, तो इसको भी उसी मखाने वाले बर्तन में निकाल लेंगे। मेरी मम्मी ये पाग बनाया करती थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता था, तो हमने सोचा कि ये पाग आपके साथ ज़रूर शेयर करें। तो सारी चीज़ें हमने दरबरी पीसते हुए कटोरे में इकट्ठा कर ली हैं और चलते हैं अब गैस की तरफ। गुड़ को देख लेते हैं। तो ये देखिए अभी छोटे छोटे से टुकड़े दिख रहे हैं, इनको भी अभी गलने देते हैं और अब बची हुई चीज़ें उसको भी ग्राइंड कर लेते हैं। जो हमने गरी रोस्ट करके रखी थी उसको हमने ग्राइंडर में डाल दिया है और इसको भी हमें पीस लेना है। इसको दरबरा नहीं पीसना है, इसको हमें बारीक पीसना है। तो ये लीजिए बारीक पीस किया है। तो पीसी हुई गरी को उसी बर्तन में पलट देंगे। सारी चीज़ें हमें एक बर्तन में ही इकट्ठा करनी है। तो चलते हैं गुड़ की चाशनी को चेक कर लेते हैं। चाशनी को चेक करने के लिए हमने स्पैचुला को ऊपर किया है। थोड़ी देर इसे ठंडा होने के बाद ही आप इसे फिंगर पे लेते हैं और ये देखिए इस तरह से चेक किया तो अभी हल्का सा कसर है, तो इसे थोड़ी देर अभी और पकने देते हैं। तब तक थाली को हम तैयार कर लेते हैं जिसमें हमें पाक को जमाना है। जितनी देर हमने थाली को ग्रीस किया है उसी के बाद हम फिर से गुड़ को चेक कर रहे हैं चाशनी को। तो बस इस तरह से अगर आप तार आने लगता है बस उतनी ही देर हमें चाशनी को पकाना है। तो बस चाशनी एकदम रेडी है। तो पाक का जो हमने सारा सामान पाउडर तैयार किया है उसको हम पलट देंगे और गैस की फ्लेम सिम ही रखें, उसी में इसे बराबर चलाते रहें। चिरौंजी, खसखस, किशमिश और खरबूजे के बीज, ये सारी चीज़ें हमने एक कटोरी में निकाल ली थी। इन सभी को भी इसी में डाल देंगे और बराबर स्पैचुला से चलाते हुए हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। इस स्पैचुला को हमने हटा दिया है क्योंकि ये सॉफ्ट है और इससे मिक्स करना थोड़ा कठिन हो रहा था।
तो ये देखिए अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा जल्दी भी करना है। गैस की फ्लेम अगर आप चाहें तो बंद करके भी इसे जल्दी से मिक्स करें, नहीं तो गैस को सिम करके इसे आप बराबर चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो जिस थाली को हमने ग्रीस करके रखा था उसमें सारे मेवे को हम पलट देंगे और स्पैचुला से दबाते हुए इसे बराबर फैला लेंगे। कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी ये मेवा कतली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। इस जन्माष्टमी आप इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये मेवा पाक खाने में डिलीशियस तो है ही, हेल्दी इतना कि बीमार आदमी भी इसे खा लेता है तो दौड़ने लगेगा। तो अब चलते हैं, ये अच्छे से सेट हो गया है तो इसे गार्निश कर देते हैं। गार्निश करने के लिए हमने लिया है पिस्ता और कुछ पंपकिन सीड्स हैं और हमने लिया है बादाम और गरी के कतरन। जन्माष्टमी में इस पाक को इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि लड्डू गोपाल का तो जन्म होता है, उनके साथ साथ उनकी माँ को भी ये हेल्दी चीज दी जाती है, इसलिए इस पाक को बनाया जाता है। तो ये देखिए देखने में कितना ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया सा डिलीशियस सा लग रहा है। तो जो हमने गरी के कतरन निकाल के रखी थी उसको हम इसी से गार्निश कर देंगे। तो देखिए देखने में कितना सुंदर ये पाक लग रहा है और खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। जो भी खाएगा यकीन मानिए बार बार आपसे इसकी फरमाइश करेगा, क्योंकि ये आपने कैसे बनाया है। पाक को सारी चीज़ों से गार्निश करने के बाद स्पैचुला से इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि जो हमने ये गार्निश किया है ये मेवे निकले नहीं और पाक में आसानी से प्रेस हो जाए और खाते समय ये गिरे ना। तो थाली में जमाने से थोड़ा सा ये पेस्ट ज़्यादा हो रहा था तो हमने इसे छोटी थाली में जमा दिया है और इसके भी हम पीसेस कट कर लेंगे। इसको सेट होने के लिए 1 घंटा रख देंगे और 1 घंटे के बाद इसमें हम पीसेस कट करेंगे। तो ये देखिए कितना डिलीशियस ये पाक लग रहा है और खाने में तो लाजवाब है ही। तो पाक को रखे हुए 1 घंटा हो गया है, सेट हो गया ये अच्छे से। तो अब इसे पीसेस में कट कर लेते हैं, क्योंकि इसे आप पीसेस में कट कर सकते हैं, आप छोटे बड़े जैसे भी पीसेस करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये लीजिए पीसेस कट हो गए हैं। तो अब थाली में जो हमने जमाया है उसके भी पीसेस कट कर लेते हैं। तो ये लीजिए बढ़िया सी ये डिलीशियस सी मिठाई बनकर तैयार हो गई है, पाक बनकर तैयार हो गया है। आप इसे क्या नाम देना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं। तो कितनी बढ़िया ये डिलीशियस सी मिठाई देखने में लग रही है। तो इस बार की जन्माष्टमी में आप कौन सा पाक बनाने जा रहे हैं, कौन सी मेवा मिठाई बनाने जा रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो ये देखिए तोड़ने से ही लग रहा होगा कि ये मिठाई कितनी ज़्यादा डिलीशियस और कितनी सॉफ्ट बनी है। ये पाक आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार इसी को आप बनाएंगे। आप इसे पीसेस में भी कट कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे लड्डू भी बना सकते हैं। तो ये कतली मेवा देखकर मेरे तो लड्डू गोपाल बहुत खुश होंगे। आप भी अपने लड्डू गोपाल को खुश करें। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। पास में बेल है उसे हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी हम अपनी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल सके। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।